चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cot x है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x है और dx है हमारे पास। इस तरह के इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बात करते हैं। यहां पे जैसे रूट cot x है, ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लिखेंगे। यहाँ पे इंटीग्रल लिखा रूट cot x को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट cos x अपॉन रूट sin x लिख सकता हूं इसको, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखा यहां पे रूट sin x अपॉन रूट cos x मैं लिख सकता हूं और यहां पे dx हो गया। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। cot को हमने cos और sin में बदल दिया, cos x बाय sin x, और tan x को हमने sin x अपॉन cos x में बदल दिया है। उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं कि एलसीएम लेता हूं तो रूट sin x और रूट cos x एलसीएम हो गया मेरा, ठीक है। रूट sin x और रूट cos x एलसीएम हो गया बेटा, समझ में आ रहा है इधर? अच्छा, अब यहाँ पे रूट sin x है तो इससे किसका मल्टीप्लाई होगा, रूट cos x का। तो हमने यहाँ पे लिखा रूट cos x इंटू रूट cos x। क्या ये बात समझ में आती है आप सभी को? ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, रूट cos x है। अब किससे मल्टीप्लाई होगा, रूट sin x से। तो हमने यहाँ पे लिखा रूट व्हाट वी विल राइट रूट sin x एंड रूट sin x, ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे dx लिख दिया। क्या ये बातें समझ में आती हैं सभी को? सभी को आ रही है समझ में? ठीक है। हमने किस तरीके से यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ देखिएगा रूट cos x इंटू रूट cos x कितना होता है, cos x। यहाँ पे मैंने लिखा cos x। रूट sin x रूट sin x कितना होता है, sin x अपॉन में यहाँ पे एक चीज समझिए, जहां पे रूट sin x और रूट cos x लिखा है, अगर कहीं पे भी रूट a रूट b लिखा होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ sin x cos x और यहाँ पे dx। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? सभी को आ रही है? ठीक। ये आपका बन गया, यहाँ पे इतना हमने सॉल्व किया। हमने क्या किया, रूट cot x प्लस रूट tan x को मैंने चेंज कर लिया है साइन और cos में। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ऊपर cos x प्लस sin x दिया हुआ है, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को कुछ दिन पहले, ठीक है। तो उसमें भी ऐसे था कि न्यूमरेटर में हमारा cos x प्लस sin x था। व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन, हमने क्या किया, cot को हमने cos x अपॉन sin x में बदला और tan x को sin x अपॉन cos x में बदला, ठीक है। फिर जो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हमने उस तरीके से सॉल्व करके यहां तक हम पहुंच गए। यहां पे हम काम करना चाह रहे हैं कि लेट, मैंने लिखा लेट sin x माइनस cos x विल बी इक्वल टू t, मैंने लिखा, ठीक। sin x माइनस cos x को मैंने क्या लिख दिया है, t। मैंने ये लेट किया है तो यहाँ पे देखिए जो sin x है, इस बात को समझिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, cos x, और cos x का क्या मिलेगा, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ हमें क्या मिलता है, dx, और यहाँ क्या मिलता है, dt। क्या ये बातें क्लियर है आप सभी को? ठीक है। हमें न्यूमरेटर देखिए cos x प्लस sin x dx कितना मिल रहा है, dt मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर है? लास्ट बेंच, ठीक। ये चीज हो गई यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ sin x और cos x बचा हुआ है। हमें इसको फाइंड आउट करके इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने न्यूमरेटर किसी तरह से फाइंड आउट कर लिया, sin x माइनस cos x लिया, उसका डिफरेंशिएशन किया। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग हमें क्या मिला, देखिए cos x प्लस sin x dx क्या मिला, dt मिला। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो हमने लेट किया है, मैं इसी से आता हूं वापस। यहां पे क्या करता हूं कि sin x माइनस cos x का, और ये t है, ठीक है, यही तो लेट किया था। मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूं। क्या कर देता हूं, होल स्क्वायर कर देता हूं। क्लियर बात है? उधर अनुज, I should be on board of each and everyone.
ठीक है, सामने देखिए, उधर हेमंत देखिए, यहाँ पे हमने इसको होल स्क्वायर को ओपन किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या है, सी स्क्वायर है। क्लियर बात है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स टी स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब बच्चों समझिए, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स है, हम यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स को निकाल सकते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर, टी को मैं इधर ले आता हूँ, इसको पूरा उधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। अब साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए थी, बस उसी को मैंने निकाल लिया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि साइन एक्स कॉस एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। क्या ये बात क्लियर है सभी को, सभी को ये बात समझ में आती है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मुश्किल आपके लिए, जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक। अब आप क्या करोगे, आपके पास ये था जिसको आपने सॉल्व करके यहाँ तक निकाला था, अब आप पूरा इसकी जगह पे ये वैल्यूज रख सकते हो, पुट कर सकते हो। तो चलिए आप लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेशन, फिर क्या था हमारे पास, क्या आया था, cos x प्लस sin x dx, कितना आया था, dt। तो इसकी जगह पे cos x प्लस sin x और dx जो है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt। मैंने यहाँ पे dt रख दिया, उसके बाद स्क्वायर रूट लगाया, फिर sin x cos x, ये जो sin x cos x है, इसकी वैल्यू क्या आई, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ओम समझ में आ रहा है बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। क्या ये बात क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, हाँ क्लियर है, अच्छा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 2 ऊपर चला जाएगा मुझे लगता है, हाँ रूट 2 ऊपर चला जाएगा। मैंने लिखा इंटीग्रेशन यहाँ पे रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt, रूट 2 बाहर आ जाएगा, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स x का, ठीक है। यहाँ पे t है तो साइन इनवर्स t हो जाएगा। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है आप लोगों को, हाँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा रूट 2 और इसके प्लेस में मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स t प्लस सी। t को हमने क्या कंसिडर किया था, sin x minus cos x. Now we can put the value of t there. We will write it here, root 2 sin inverse, और t की जगह पे क्या रखेंगे, sin x minus cos x plus c. Is that clear to each and everyone? Yes. Say yes if it is clear. Yes. Okay, समझ में आ रहा है, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको बेटा। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0 to पाई e की पावर cos x, और डिनोमिनेटर में दिया है e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर्टी 4 का ही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लेट किया, लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई e की पावर cos x, और डिनोमिनेटर में e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x मैंने लिखा है यहाँ पे। फिर प्रॉपर्टी 4 हम जानते हैं, 0 to a fx dx क्या होती है, 0 to a f of a minus x dx, ये हमारी प्रॉपर्टी 4 है। क्लियर बात है, अच्छा। इसके बाद देखिए, इसी में मैं प्रॉपर्टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूं मैं, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 इंप्लीमेंट कर रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी 4 इंप्लीमेंट की, तो 0 to पाई e की पावर क्या हो जाएगा, cos x है, अपर लिमिट क्या है, पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस x हो जाएगा। क्लियर बात है। फिर
e की पावर cos पाई माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे भी e की पावर माइनस पहले है, फिर cos पाई माइनस x हो गया, और ये क्या हो गया dx हो गया। क्या ये बात एक क्लियर है आप सबको? आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, यहाँ पे देखिएगा I विल बी इक्वल टू 0 टू पाई, मैंने लिखा है यहाँ पे 0 टू पाई e की पावर cos पाई माइनस x है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ cos x आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस ऑफ cos x, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस e की पावर cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e की पावर cos x और dx लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा, जिनको क्वाड्रेंट नहीं समझ में आता भाई देख लो, a s t c 0 पाई बाई 2 और ये पाई है हमारा, तो देखो पाई माइनस कर रहे थे, तो पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है चीज, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो कॉस क्या है? नेगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉस मिला है हमें। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 को ऐड कर देंगे। 1 ये रहा और सेकेंड ये रहा हमारे पास, दोनों को ऐड कर देंगे। आफ्टर एडिंग वी विल राइट इट हियर i प्लस i 0 टू पाई e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx प्लस 0 टू पाई e की पावर माइनस cos x अपॉन e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x। अब इंटीग्रल और dx ऑपरेटर दोनों को कॉमन कर लें, ठीक है। ये हमारे पास i प्लस i क्या दे देगा? 2i दे देगा। यहाँ पे मैंने लिखा 0 टू पाई, ब्रैकेट में हमें क्या मिला? e की पावर cos x, डिनोमिनेटर में e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, और यहाँ पे e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x, और यहाँ पे dx हो जाएगा। क्लियर बात है? अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया? 0 टू पाई, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, ये e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x एलसीएम ले लिया, ठीक है। दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में ऊपर भी वही मिलेगा हमें, ठीक है। ऊपर क्या मिल जाएगा? e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये क्या हो गया? dx हो गया। क्या ये बातें क्लियर है सभी को? हर एक बच्चे को एक एक पॉइंट क्लियर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जब इसको कैंसिल कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ पे 1 डॉट dx हो गया। क्लियर बात है? ये हमारा कितना हो गया? 1 डॉट dx हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो यहाँ क्या मिलेगा? x मिल जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 टू पाई मिल जाएगा, ठीक। पहले पाई रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ रखा तो ये पाई हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया? 2i इज इक्वल टू पाई आया, एंड i विल बी व्हाट? पाई बाय 2। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? हाँ, बिल्कुल। नोट करिए इसको तुरंत। देखिए यहां पे 1 टू 4 है लिमिट हमारी, फिर लिखा हुआ है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, फिर लिखा है मॉड x माइनस 4 dx। आई शुड बी ऑन बोर्ड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, बहुत मेहनत करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामने बोर्ड पे देखिए आप लोग, सभी लोग, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, हर एक पॉइंट को समझिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 टू 4 मैंने प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी इंप्लीमेंट की तो मॉड x माइनस 1 dx हो गया, फिर 1 टू 4 मॉड x माइनस 2 dx हो गया,
फिर यहाँ देखिए 1 to 4 mod x माइनस 4 dx हो गया। क्लियर बात? अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, इस जो चीज आपको निकालनी है इन सबकी अलग अलग, इन इंटीग्रल्स की अलग अलग वैल्यूज निकाल लीजिए और लास्ट में पुट कर दीजिए। मैं तो हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस इंटीग्रल को मान लीजिए I1 प्लस इसको मान लीजिए I2 और प्लस I3 इसको मान लीजिए I3। क्लियर बात है? अलग अलग सॉल्व कर लीजिए I1 I2 I3 को, लास्ट पे यहाँ पे आंसर के लिए इन सबकी वैल्यूज रख दीजिए। क्लियर बात है? तो मैं स्टार्ट करता हूं, I1 को पहले सॉल्व करता हूं और बहुत पेशेंस के साथ और एक बार में सही करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है? बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फिर बीच में कहीं गड़बड़ कर देते हैं, वो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पे I1 लिखा, I1 हमारे पास है 1 to 4, यहां लिखा mod x माइनस 1 dx लिखा। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझिएगा बात। 1 to 4 है हमारे पास, x माइनस 1 मॉड में है, आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो नेचर कहां पे चेंज हो रहा है, 1 पे। ठीक है, इसका नेचर कहां चेंज हो रहा है, 1 पे। तो 1 पे चेंज हो रहा है, जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 तो यहां क्या हो जाएगा, x माइनस 1। जब x इज लेस देन 1 तो यहां क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। मतलब इसका नेचर 1 पे चेंज हो रहा है। ठीक, और हमें जाना कहां से कहां तक है, 1 से 4 ही जाना है। मतलब लेस देन की बात ही नहीं करनी है इसमें, बात समझ रहे हो, सिर्फ 1 से 4 ही जाना है। तो जब 1 से 4 जाना है, 1 से ग्रेटर है, जब x 1 के इक्वल और 1 के ग्रेटर है तो हमारा फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमारी बात यहाँ पे ये है कि I1 1 to 4, तो इसकी जगह पे मैं अब क्या लिखूंगा, प्लस x माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्यों हमने पॉजिटिव लिया, बात समझ रहे हो? लेस देन में नेगेटिव है ना, 1 पे नेचर चेंज हो रहा है, लेस देन में नेगेटिव है तो माइनस लेते, पर यहाँ पे 1 to 4 जाना है हमको। ठीक है, 1 to 4 जाना है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लस का आएगा x माइनस 1 dx आएगा। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? ठीक, अब इसके बाद I1 मैंने लिखा, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगा के इसको सॉल्व करेंगे। 1 to 4 x dx माइनस 1 to 4 dx, ये काम हमने किया। फिर देखो x का करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स 1 to 4 माइनस x किया 1 to 4। क्लियर बात है? फिर इसको सॉल्व किया, यहां रखेंगे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर होगा तो कितना मिलेगा, 16 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 4 माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक, समझ में आ रहा है? तो इधर लास्ट बेंच, यहां पे हमने ये किया। अब ये देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 एलसीएम लोगे, यहां से क्या मिलेगा 15 बाई 2 और यहां से 3 मिलेगा, माइनस 3 लिखा मैंने, 15 माइनस 6 बाई 2 हो जाएगा। 2 एलसीएम लोगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 9 बाई 2। कितना आया, 9 बाई 2। मतलब I1 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 9 बाई 2। क्लियर बात है सभी को? सभी को समझ में आया? अब मैं किसको सॉल्व करूं, I2 को सॉल्व करता हूं। बहुत आराम से देखिए, आप सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए अब हम I2 को सॉल्व करते हैं। इसकी बात हो गई। I2 में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, I2 हमें गिवन है इंटीग्रल 1 to 4 mod of x minus 2 dx। mod of x minus 2 यहाँ पे है, इसका नेचर कहाँ पे चेंज होगा, 2 पे। कहाँ पे, 2 पे। तो हमने इसको लिखा यहाँ पे mod x minus 2, यहाँ पे लिखा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और x लेस देन हो,
तो x माइनस 2 आएगा और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2 आएगा। क्लियर बात है सबको? हमें ये मिलेगा जब 2 से कम होगा तो माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा और 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। लिमिट हमें क्या दी हुई है 1 to 4 दी है। नेचर कहां चेंज हो रहा है 2 पे चेंज हो रहा है। नेचर हमारा यहाँ पे 2 पे चेंज हो रहा है कर्व का, तो हम सबसे पहले इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 4 जाएंगे। क्लियर बात है? अच्छा, जब 1 से 2 गए मतलब 2 से कम, 2 से कम में फंक्शन का नेचर क्या है माइनस, क्या दे रहा है माइनस एक्स माइनस 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 dx और यहाँ पे 2 से 4 में वो प्लस दे रहा है, मैं यहाँ क्या लिखूंगा x माइनस 2। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिखा I2 इज इक्वल टू माइनस 1 to 2 x dx, ये माइनस इसके साथ जाएगा प्लस 2 1 to 2 dx। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब है बेटा अविकांश साहिल करेक्ट है यहाँ पे? ठीक, अच्छा, प्लस 2 to 4 x dx माइनस 2 to 4 dx। ये चीज हो गई यहाँ पे। उसके बाद I2 हमने निकाला, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 प्लस 2 एक्स 1 से 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 4 माइनस 2 एक्स 2 to 4 हो गया। क्लियर बात है? I2 हो गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो 2 to the 4 by 2 माइनस 1 by 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 4 चौको 16 बटे 2 और ये 4 बटे 2, ठीक है, माइनस 2 4 माइनस 2। क्लियर बात है? उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस, ये क्या हो गया 3 by 2 हो जाएगा। क्लियर बात है? 2 एलसीएम लोगे 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 16 माइनस 4 12 by 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो गया। अब यहाँ से हमें मिल क्या रहा है माइनस 3 by 2 मिल रहा है, प्लस 2 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है और यहाँ 4 मिल रहा है। ठीक, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइनस 3 by 2, ठीक है, 4 मिलेगा यहाँ से हमें। इस हिस्से को सॉल्व करने से क्या मिलेगा प्लस 4 मिलेगा। ठीक है, एलसीएम लोगे 2 4 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना होगा 5, तो क्या मिलेगा 5 by 2। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला 5 by 2। तो I2 को मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 by 2। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आती हैं। अब मैं बात करता हूँ I3 को सॉल्व करने की। तो I3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो जरा उसको ध्यान दीजिएगा, I3 को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। I3 हमारे पास क्या है, इधर I3 है 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 dx है। क्लियर बात है? ये हमारा I3 x माइनस 4 है, यहाँ पे ये हमारा x माइनस 4 है, x माइनस 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 है। तो देखिए नेचर कहाँ पे चेंज होगा 4 पे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ x माइनस 4 पे क्या पॉजिटिव मिल रहा है और लेस देन में माइनस एक्स माइनस 4 मिल रहा है। हमें जाना कहां से कहां तक है 1 से और 4 तक, मतलब 4 से कम वाला हिस्सा हमें चाहिए। तो 4 से कम वाले हिस्से में क्या आएगा माइनस आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे लिखा तुरंत 1 to 4 माइनस ऑफ x माइनस 4 dx। क्या ये बात समझ में आती है? यहाँ पे I3 है, ये हो गया माइनस 1 to 4 x dx माइनस माइनस प्लस 1 to 4 dx हो गया। क्लियर बात है? यहाँ देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, ये माइनस हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2।
1 to 4, ये 4 हो गया, x हो गया 1 to 4 हो गया। क्लियर बात है सभी को? यहाँ पे बच्चों मैं लिखूंगा ये माइनस है, फिर 4 4 जा 16, 16 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 हो गया, प्लस 4 लिखा मैंने, यहाँ पे 4 माइनस 1 हो गया। क्लियर बात है? 16 माइनस 1 यहाँ पे 15 बाय 2 हो जाएगा। दिस विल गिव यू माइनस 15 बाय 2 और यहाँ पे 12। ठीक है, 4 माइनस 1 3, ये कितना दे देगा? 12 दे देगा आपको। माइनस 15 और 12 2 सा 24। ठीक है, 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, 2 एलसीएम हुआ, यहाँ से कितना मिलेगा? 9 बाय 2 मिल रहा है। यहाँ से इसी बेटा में क्या मिला है? 9 बाय 2। जान भी क्या मिला? 9 बाय 2। महक समझ में आ रहा है? शिखा, आंचल समझ में आ रहा है इधर? तो ये चीज है बेटा, यहाँ से हमें 9 बाय 2 मिला। हमने यहाँ पे भी क्या लिखा? 9 बाय 2 लिखा। अब देखिए I1, I2, I3 सबकी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। सबकी वैल्यूज को मैंने इसमें पुट भी कर दिया है। यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम ले लिया मैंने, फिर क्या है? सबको ऐड करिए, 9 प्लस 5 प्लस 9, तो 9 प्लस 5 प्लस 9, दिस विल रिजल्ट व्हाट? 18 18 23, तो कितना आ गया? 23 बाय 2। ठीक है, कितना आ रहा है? 23 बाय 2। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आया है प्रीवियस ईयर्स पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग साइन का क्वेश्चन करेंगे, मॉड वाला, जल्दी नोट करिए। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को, जो बताया आपको बहुत अच्छे से, कि मॉड x माइनस 1 था, तो मॉड x माइनस 1 हमने लिखा इस तरह से, फिर यहाँ पे x माइनस 1 को 0 रखा, तो 1 पे चेंज हो रहा है, तो ग्रेटर देन और 1 और लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस। ठीक है, इस तरीके से है सारा डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बात है? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां पे -1 से 3/2 दिया है, मॉड में x sin πx dx लिखा हुआ है। ठीक है, मॉड में x sin πx लिखा हुआ है। सबसे पहले एक बात को समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले तो लिमिट देख लीजिए क्या है? -1 से 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में आपने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा हो, ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन, जहां पे होता था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा क्या होता था? n पाई होता था। ये पढ़ते थे आप? पढ़ते थे कि नहीं? अच्छा, यहां पे साइन के साथ थीटा की जगह पे क्या लिखा है? पाई एक्स लिखा है। क्या लिखा है? तो मान लीजिए ये थीटा है, थीटा की जगह पे क्या है? पाई एक्स है, ये n पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, x इक्वल टू n हो गया। और यहाँ जो n होता था वो किसको बिलोंग करता था? इंटीजर्स को। किसको बिलोंग करता था? इंटीजर्स को। बात क्लियर है आपको? सभी को क्लियर है? इंटीजर्स को जब ये बिलोंग करता है तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपकी लिमिट्स क्या है? -1 से 3/2। लिमिट्स क्या दी हुई है? -1 से 3/2। बात को समझिए, -1 और यहां पे है 3/2। 3/2 की वैल्यू क्या हो गई? 3/2 क्या हो गया? 1.5। 3/2 कितना हो गया? 1.5। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत अच्छे से समझिएगा। -1 और 3/2 हो गया, ये 1.5 हो गया। अब इसके बीच में क्या क्या आ सकता है? -1 0 1। ठीक है, 3/2। क्लियर बात? बहुत ध्यान से समझिएगा।
यहां पे मैं इसको इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी से पहले ब्रेक करूंगा, ठीक है, ब्रेक करता हूं। तो देखिए जरा, -1 से मैं कहा गया, 0 तक गया, यहाँ पे dx लिखा। अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ प्लस मिलेगा कि माइनस मिलेगा। फिर 0 से कहां तक गया, 1 पे गया, ठीक है। फिर 1 से मैं कहा गया, 3/2 dx गया। क्लियर बात है? मैंने ये बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों, ये चीज मैंने। अब -1 से 0 हमारे पास है लिमिट। अब इस फंक्शन का क्या नेचर होगा -1 से 0 में, ये हमें जानना है। तो -1 से 0 के बीच में -1/2 आता है। इस -1 से 0 के बीच में -1/2 आता है कहीं? आता है, ठीक है, -1/2 आता है। एक एक चीज को समझिएगा ध्यान से, तभी इस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे आप। -1 से 0 के बीच में क्या आता है, -1/2। हमें ये जो फंक्शन दिया है fx, जो fx हमको दिया हुआ है, हम इस fx में अलग अलग तरीके से रख के देखते हैं। पहले fx हमारे पास है x sin पाई x है, हमने रखा -1/2, -1/2 sin पाई यानी -π/2, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस, फिर -1/2, और ये क्या हो गया, साइन π/2। इस बात से एग्री हैं? एग्री हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला है, 1/2 साइन π/2। भाई ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये हिस्सा π/2 भी क्या होता है, पॉजिटिव। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि -1 से 0 की रेंज में ये फंक्शन जिस पे मॉड लगा हुआ है, ये फंक्शन क्या मिलेगा, क्या ये बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? दिक्कत आपको सिर्फ ये हो सकती है कि सर ये ब्रेक -1 से 0 ही क्यों गए, 0 से 1 ही क्यों गए, 1 से 3/2 ही क्यों गए, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से एक बार में समझिए पूरे क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले यहां पे लिख सकते हैं x sin पाई x dx लिख सकते हैं, क्लियर बात है। उसके बाद यहां पे देखिए 0 से 1, 0 से 1 के बीच में 1/2 आता है कि नहीं आता है, प्लस 1/2। यहां -1 से 0 था तो -1/2 रख रहे थे, यहां 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच में 1/2 प्लस का रख सकते हैं। तो देखो यहां पे हमने लिखा fx x sin पाई x, यहां पे रखा x की जगह पे हमने क्या रखा, 1/2, ये 1/2 sin π/2। भाई ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। प्लस प्लस मिलके क्या बना देते हैं, प्लस, ठीक है। तो यहां पे भी हमें क्या मिलता है, x sin पाई x मिलता है प्लस का। क्या ये बात क्लियर है, सभी को क्लियर है? अब हम बात करते हैं 1 से 3/2 की बात करते हैं। बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। 1 से 3/2 के बीच की बात करते हैं। 3/2 कितना हो गया, 1.5 हो गया, ठीक है। अब 1 से 3/2, 1 से 3/2 का मतलब है 1.5, ठीक। क्या 1 से 1.5 के बीच में 1.2 आता है, 1.2 आता है? तो 1.2, अगर 1.2 हम लिखते हैं, एलसीएम हटाया तो ये 10 हो गया, 2 6 2 5 6/5। फंक्शन में हम क्या रखते हैं, 6/5 रखते हैं, चेक कर लें, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे फंक्शन में fx में मैंने रखा x sin पाई x है, यहां पे x की जगह पे मैंने क्या रखा, ध्यान दीजिए, 6/5 रखा, यहां 6/5 रखा, यहां पे sin पाई x कितना है, 6π/5। ये बात समझ में आ रही है? आप जानते हो, इधर इस चीज को, इस ट्रिक को समझ लीजिए। आप जानते हो 6/5 कैसा है, पॉजिटिव है। आ रहे, समझ में आ रहा है बेटा, 6/5 पॉजिटिव है। हमें इसकी बात करनी, 6π/5 की। कैसे करेंगे इसको समझिए। 6/5 इसको लिख सकते हैं sin पाई प्लस π/5 लिख सकते हैं कि नहीं, क्लास 11,
ठीक है, क्लास 11 में पढ़ा है ये सब। ठीक, इधर ये किया, हम पाई प्लस कर रहे हैं। पाई प्लस करने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर बात है। ये हिस्सा पॉजिटिव मिलेगा और ये पूरा हिस्सा क्या मिलेगा? नेगेटिव। प्लस माइनस क्या देगा? नेगेटिव देगा। क्या ये बात समझ में आई सभी के? सभी के समझ में आई? सभी को? तो हमने यहां पे क्या लिखा? माइनस ब्रैकेट में x साइन पाई x लिखा। क्या ये हिस्सा पूरा क्लियर हो गया? सभी को ये बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई बेटा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए किस तरीके से। अब इसी में क्वेश्चन आ सकता है x cos पाई x, x cos पाई x। आपको जनरल पता हो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है, उससे आप कर सकते हो। उसमें भी, उसमें क्या होता है? cos थीटा अगर 0 हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा इक्वल टू 0 हो तो जनरल क्या होता है? जनरल इक्वेशन क्या होती है? मैं ये पूछ रहा हूं, थीटा क्या होता है? 2n+1 पाई बाय 2। पता है कि नहीं? ठीक, अच्छा। अब यहां पे देखें, हमने प्लस माइनस तो देख लिया, फंक्शन कहां पे पॉजिटिव हो रहा है, कहां पे नेगेटिव हो रहा है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब एक बात समझिए, -1 से 0 के बीच में फंक्शन का नेचर क्या है? पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में क्या है? तो ये दोनों तो सेम है ना, इन दोनों को एक ही लिमिट में कर दे। -1 से 1 कर दे, कोई दिक्कत है? अच्छा, मैंने लिखा -1 से 1 x sin पाई x dx। क्या कोई दिक्कत है किसी को? फिर -1 से 3/2 x sin पाई x, यहां पे dx हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है ये बात? उसके बाद समझिए, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में -a to a जब हम करते हैं, -a to a करते हैं तो प्रॉपर्टी कहती है अगर इवन फंक्शन है तो 0 to a fx dx होता है, अगर ऑड फंक्शन है तो क्या होता है? 0 होता है। वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहां पे अगर देखिए, ये दिया है -1 और ये क्या दिया है? +1, और ये क्या दिया है? fx दिया है। क्लियर बात है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये fx दिया हुआ है x sin पाई x। मैं यहां पे चेक करूंगा कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं ये भी आपको पता होगा। क्या करते हैं? x को रिप्लेस करते हैं -x से। हमने किया, ये -x हो गया, sin पाई -x हो गया, ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस x sin पाई x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मल्टीपल में है, पाई -x नहीं लिखा है। ये क्या है? x की जगह पे -x रखोगे तो -πx हो जाएगा कि नहीं? sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। ये फंक्शन कैसा हो गया? इवन। मतलब fx को -x से रिप्लेस करने पर अगर आपको fx मिल जाता है, fx में x को -x से रिप्लेस करने पे आपको फिर वही फंक्शन मिल जाता है, तो फंक्शन कैसा होता है? इवन होता है। क्लियर बात है? सभी को क्लियर है? अच्छा, उसके बाद डेफिनेट की प्रॉपर्टी क्या होती थी? प्रॉपर्टी कहती थी कि -a to a fx dx है। क्या कहती थी? कि 0 to a fx dx होगा। 0 to a fx dx होगा कब? जब फंक्शन कैसा हो? fx कैसा हो? इवन। और 0 होगा जब fx कैसा हो? ऑड फंक्शन। तो ये तो हमारा इवन फंक्शन आया। कैसा फंक्शन आया? इवन फंक्शन आया। क्लियर बात है सभी को? ये हमारा इवन फंक्शन आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 to a 0 to 1 x sin पाई x dx। क्या ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है? 1 से 3/2 x sin पाई x dx। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? ठीक है, अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, लिमिट्स रखनी है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जैसे x sin पाई x है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, आप सभी जान रहे हैं इसमें।
ठीक है, तो देखिए जरा एक बार, सिर्फ एक बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन अपने आप फिर लिमिट्स रखनी है भाई, दोनों की लिमिट्स ही तो अलग है, बाकी तो एक चीज है, मैं अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब जैसे यहां पे दिया है x sin पाई x dx दिया है, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, यही तो होगा। तो देखो यहां पे हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, लिखते हैं सबसे पहले x मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos, क्या होता है, cos पाई x अपॉन पाई, माइनस भी तो आएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, तो माइनस हमने यहां लिख दिया, क्लियर है। फिर बीच में यहां माइनस लगाएंगे, x का 1 हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, यहां से cos पाई x अपॉन पाई dx हो जाएगा। क्लियर बात है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, समझ में आता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे किया हमने। अच्छा, फिर x cos पाई x अपॉन पाई, यहां पे देखो cos पाई x का करोगे तो क्या मिलेगा, साइन पाई x प्लस का मिलेगा और पाई अपॉन में आएगा, यहां पे मिला साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रल सॉल्व कर दिया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, लिमिट्स रखनी है। क्लियर बात है, ओम क्लियर है, ये बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, इस इंटीग्रल को मैंने सॉल्व किया है, क्या मिला है, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है, 0 से 1, फिर माइनस लगाया, इसकी जगह पे भी भाई हम यही लिखेंगे, बस लिमिट्स रखनी है अलग, हमने रखा है यहाँ पे माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, क्लियर बात है, प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, कितना हो गया 1 से 3/2। क्या ये बात क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आ रही, ठीक। बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, अब सिर्फ और सिर्फ आपने जो इतनी मेहनत की है उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ लिमिट्स रखनी है। लिमिट्स रखने में बहुत ध्यान दीजिएगा, और 2 ग्राफ आपको मैं बता दे रहा हूं जिसको आप समझ लीजिए, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। ये ग्राफ किसका बनाया है, साइन एक्स का। अब इसी तरह से कॉस का मैं बना दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 हो गया, ये पाई हो जाएगा, ठीक है, ये 3π/2 होगा। ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का। क्लियर बात है, बस आपको क्या है, इसी के थ्रू आपको वैल्यूज रखनी है। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज अलग अलग, और यहीं पे वैल्यू फिर इसको रख के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 रखेंगे, ठीक है, हमने रखना स्टार्ट किया, पहले 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया, पहले 1 रखा, तो -1 कॉस पाई रखा, ठीक है, अपॉन पाई लिखा, फिर देखिए प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर लिखा। पहले हमने किसकी वैल्यू रखी, 1 की, फिर क्या रखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ क्या रखेंगे, 0, तो 0 माइनस कॉस, फिर ये भी 0, ये पाई हो गया, प्लस साइन 0 अपॉन पाई स्क्वायर, ये हमने लिखा। इसको हमने सॉल्व कर लिया इस हिस्से, ठीक। अच्छा, ब्रैकेट लगा दिया, फिर मैंने माइनस लिखा, ये माइनस लिखा मैंने, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए x की जगह पे -3/2 लिखा, cos 3π/2 हो गया, अपॉन पाई हो गया। क्लियर बात है, अपर लिमिट रखते हैं पहले इसमें, प्लस साइन 3π/2 लिखा, और फिर क्या लिखेंगे, पाई स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है इसमें, ठीक। आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। अबे देखते रहना बेटा, कहीं गड़बड़ तो नहीं कुछ, ठीक।
अच्छा, फिर अब इसमें क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो माइनस लगाया, 1 रखना स्टार्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखा तो माइनस कॉस पाई अपॉन पाई हो जाएगा, प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा और क्लोज। इसको सॉल्व किया ही यहां से यहां तक, और वो वाला पहले वाला वहां से वहां तक है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज देखनी है। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। कॉस पाई इसकी जगह पे हम -1 रख देंगे, ठीक है। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये हिस्सा हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, काम खत्म हो रहा है। ये 0 है भाई ऑलरेडी, 0 मल्टीपल में ये भी 0 हो गया, साइन 0 ये भी 0, cos 3π/2 है, cos 3π/2 क्या होता है, 0 होता है, ये भी 0 हो गया, समझ में आ रहा है। साइन 3π/2 -1 होता है, ठीक, ये हो गया -1, क्लियर बात है। फिर देखिए cos पाई कितना होता है, ये होता है -1, क्लियर बात है। साइन पाई कितना होता है, 0, ये 0 होता है, क्लियर बात है। ये सारी बातें क्लियर है आप सभी को समझ में आ रही है बात, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल वे में यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। देखिए 2 हुआ, ब्रैकेट लिया, ये -1 मिलेगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 1/π हो जाएगा, ये 0 मिलेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर 0, ये पूरा हिस्सा 0 हो गया, क्लियर बात है। इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लिया, फिर माइनस लगाया, फिर देखिए इसकी बात करते हैं, ये हिस्सा 0 हो गया, ये हिस्सा कितना है, माइनस, यहाँ मेरे का -1/π², फिर भैया 0 है ये, अरे भाई 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो खत्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 0, क्लियर बात है, कोई दिक्कत अब है, कहाँ पे, ये भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस, अच्छा ये साइन के पास, अच्छा रुको, अभी रुको जरा, सर एक बार फिर से कर नहीं फिर से क्यों करें, नहीं पूरा क्वेश्चन ये ऊपर वाला समझ में आ गया ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो माइनस लगाया, फिर ये 0 हो गया, ये हिस्सा, यहाँ पे ये हिस्सा बचा, ठीक है, हमने लिखा -1/π² ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। फिर माइनस बीच वाला है इनका, लोअर लिमिट वाला, लोअर लिमिट में रखा, ये क्या मिलेगा, +1/π। क्या ये बात क्लियर है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा। फिर 2/π यहां से मिला, माइनस माइनस प्लस 1/π² हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 1/π हो गया, क्लियर बात है। पाई इसमें एलसीएम ले सकते हैं, पाई और ये 3π हो जाएगा, 3/π हो जाएगा, ठीक है, 3/π प्लस 1/π² हो जाएगा आंसर। आंसर आ गया आपका 3/π प्लस 1/π², ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। 1 + 3π/π² भी आप लिख सकते हैं। यहां से एलसीएम अगर ले लीजिए, π² अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 3π + 1। क्लियर बात है सभी को, हाँ समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट करिए, पहले नोट करिए। अभी इसमें एक चीज बतानी है आपको, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज इसमें समझने की कोशिश करिएगा,
जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि मैं इधर कहीं समझा रहा हूं आपको, रब कर दे रहा हूं, देख लीजिएगा उसको बाद में। यहां पे एक चीज समझिएगा, हमने आपको बताया था क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि साइन थीटा अगर 0 हो तो थीटा किसको इंप्लाई करता है, n पाई। यहां पे थीटा हमारा कितना है, पाई x है। हमने ये भी आपको बताया थीटा की जगह आप पाई x रखेंगे तो n पाई मिला, यहां से x क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया। आपको लिमिट्स दी हुई थी -1 से 3/2, लिमिट्स आपको दी हुई थी -1 से 3/2 दी। अच्छा, तो यहां पे n की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो x क्या मिलेगा, -1। ठीक है, 0 रखेंगे 0 मिलेगा। ठीक है, -1 n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को आपके। ठीक है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, किसको, इंटीजर्स को। आपने x की जगह पे, यहां पे n की जगह पे -1 रखा तो x क्या मिलेगा, -1। n की जगह पे 0 रखा तो x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। n की जगह पे 1 रखा तो क्या मिलेगा, 1। प्लस माइनस सब चलता है इसमें। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज हो गई। हमें जाना कहां तक है, 3/2 तक, तो 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हमने इस तरह से बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली अगर आप सीखना चाहते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, एक बार ग्राफिकल मेरी बात को समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग ग्राफ जानते हैं, साइन x का ग्राफ जानते हैं। साइन x का ग्राफ हमारा, ध्यान दीजिएगा इधर, कॉस का क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो करने में आपको आराम रहेगा। ठीक है, ये है, यहां पे आपके पास 1 है और यहां पे आपके पास -1 है। ठीक, बहुत ध्यान दीजिए बच्चों, ये π/2 है, ये आपके पास पाई है और ये क्या है, 3π/2 और ये क्या है